नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार। मैं आज से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 6 का पूरे एससीईआरटी का साइंस पूरे डिटेल्स के साथ। आप लोग इसमें देखिएगा तो ये जो आगामी बीपीएससी का जो परीक्षा होने वाला है और जिसमें साइंस मैथ्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसमें साइंस जो है एक अहम भूमिका निभाएगी। जैसे कि बीपीएससी में आप लोगों ने देखा था कि 1 टू 5 का जो क्वेश्चन आया था, उसमें से साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आए थे। तो उसमें ईवीएस और साइंस जो है इस क्लास से आपके कवर हो जाएँगे, ठीक है? हमने क्या किया है कि क्लास 6 से शुरू किया है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इसमें जितने भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो प्रश्न होंगे और ईवीएस होंगे, ठीक है? और हम इसका जो है हम लोगों ने क्या किया है कि लाइन बाय लाइन जो है, एक-एक पॉइंट को उठाया है और इसको कवर किया है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको देखिए, ठीक है? देखिए अगर आप एससीईआरटी का बुक उल्टाइएगा और पहला चैप्टर देखिएगा, तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसका शीर्षक है भोजन कहाँ से आता है, ठीक है? हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि साइंस को आसान मान करके छोड़ देते हैं और ये जो है उसका उसका जो है हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। इसका जो शीर्षक है क्या है भोजन कहाँ से आता है, ठीक है? और इसमें जो देखिएगा तो पहला जो क्वेश्चन इससे बन सकता है वो क्या है संघटक। तो संघटक के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए संघटक क्या होता है? कल किसी खाद्य पदार्थ को पकाने में जिन-जिन अवयवों की आवश्यकता होती है, ठीक है? मतलब जिन-जिन अवयवों का उपयोग होता है, उसे संघटक कहते हैं। जैसे चाय के अवयव क्या है? चाय अगर हम बनाते हैं, तो चाय में किसका प्रयोग करते हैं? दूध का प्रयोग करते हैं, ठीक है? पानी का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, चाय पत्ती का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे क्या हो गया? उसका संघटक हो गया। जैसे मान लीजिए हमें खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कच्चे चावल का प्रयोग करते हैं, ठीक है? दूध का प्रयोग करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जितने सारे वस्तु हो गए, ठीक है? वह सब क्या हो गया? संघटक हो गया। संघटक कहने का मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए हमें जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं, ठीक है? तो चलिए, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ, ठीक है? ये जो है आपकी एससीईआरटी जो है बिहार बोर्ड का बुक, उसमें दिया हुआ है। देखिए व्यंजन है, व्यंजन कुछ व्यंजन उठाए कि कुछ जो है आपकी बुक में दिया गया है और कुछ व्यंजन जो है कुछ खाद्य पदार्थ जो है मैंने अपना मन से इसमें डाला हुआ है। देखिए सबसे पहले दाल है, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? कच्ची दाल लेना पड़ेगा सबसे पहले, तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं, नमक का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी और मसाले। मसाले में तो पता है आपको, बहुत सारे वस्तु आ सकते हैं, ठीक है? चलिए रोटी या जिसे चपाती भी बोला जाता है, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आटा का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं और नमक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा तो क्या है सब्जी, सब्जी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कच्ची सब्जी का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, हल्दी, मसाले और पानी, ठीक है? अगर हम बिहार का जो प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी-चोखा, उसमें अगर लिट्टी की बात करें, तो उसमें क्या आता है? मैदा आता है या आटा भी आप ले ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं, तेल या घी जो आपकी इच्छा है, नमक, ठीक है? पानी और विभिन्न प्रकार के मसाले। इसके बाद बात खीर की करिएगा तो कच्ची सामग्री लेंगे जैसे चावल, ठीक है? इसके बाद दूध, पानी और विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हम ले सकते हैं इसमें। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, वो कह रहा है खाद्य सामग्री एवं उनका स्रोत। जैसे देखिए, इस ये पॉइंट दिया हुआ है बुक में। अगर देखिएगा आटा, तो आटा क्या है? किससे प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है? स्रोत की बात किया गया है। आटा गेहूँ से प्राप्त हो सकता है। बिहार में जो सामान्यतः लोग खाते हैं, वो गेहूँ का आटा यूज़ करता है और किसका उपयोग करते हैं? थोड़ा बहुत मकई का यूज़ कर लेता है, फिर मरुआ भी होता है। तो चलिए आटा जो है, हम लोग सामान्यतः किस आटा का प्रयोग करते हैं? गेहूँ के आटे का प्रयोग करते हैं। और गेहूँ जो है गेहूँ का जो स्रोत है, वो क्या है? पौधा है, ठीक है? दाल का भी स्रोत क्या है? पौधा है। स्रोत का मतलब क्या है? जिससे हम वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्रोत कहा जाता है। तो दाल भी एक प्रकार का स्रोत है। चावल जैसे पौधे से धान और धान से क्या मिलता है हमें? चावल मिलता है। जंतु स्रोत की बात करेंगे, तो कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, नहीं, मुर्गा हो गया, मछली, झींगा मांस, माछ आदि ये सब जो है क्या है? जंतु के स्रोत हैं। इसके बाद नमक की बात करिएगा, तो नमक जो है, ना तो पेड़-पौधे से प्राप्त होता है और ना ही जीव-जंतु से प्राप्त होता है।
ठीक है। नमक क्या कर रहा है, देखिए नमक जो है समुद्र, प्राकृतिक नमकीन जल जल स्रोतों एवं सैलीय लवण निक्षेपों के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात नमक जो है खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। अगर नमक की बात करिएगा तो नमक किससे प्राप्त होता है, खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपको बुक में कुछ तालिका दिया गया है जिसे बताया गया है, तो इसी को हम लोगों ने कवर किया है पीछे। जैसे लिट्टी है, लिट्टी में किस किस का प्रयोग होता है, देखिएगा आटा का प्रयोग होता है लिट्टी में, सत्तू का प्रयोग होता है, नमक का, मिर्च का, लहसुन का, प्याज का, अदरक का और घी का। हम लोग जानते हैं ये जो आटा है गेहूं और से प्राप्त होता है। गेहूं क्या है, एक प्रकार का पौधा है। सत्तू दाल से प्राप्त होता है, सत्तू भी क्या है, पौधा है। नमक तो बता दिए हैं, खनिज स्रोत से प्राप्त होता है या समुद्री जल से। मिर्च पौधा से प्राप्त होता है, लहसुन भी पौधे से प्राप्त होता है, प्याज भी पौधे से प्राप्त होता है, अदरक भी पौधे से प्राप्त होता है, और घी जो है जीव जंतु का अवशेष, अवशेष नहीं है, स्रोत है, जीव जंतु से प्राप्त स्रोत है। इसके बाद मुर्गा का अगर हम बनाते हैं घर में, जिसको चिकन या मुर्गा, ठीक है, तो मसाला क्या है, मसाला जो है ये चिकन या मुर्गा क्या है, जंतु स्रोत है। इसमें मसाले का उपयोग करते हैं जो पेड़ पौधे से प्राप्त हो जाता है। तेल घी तो पता ही है, तेल हम लोग पौधे से निकालते हैं, और घी क्या है, जंतु स्रोत है। नमक जो है खनिज स्रोत है, प्याज पौधे का स्रोत है, जल जो है, जल न पौधे का स्रोत है न जंतु का स्रोत है, ये भूर पट्टी पर पाया जाता है। ठीक है, अंदर से पाया जाता है या फिर हम लोग बाहर में से भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अगला स्रोत क्या है, खीर है, तो खीर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, नारियल, बादाम, किशमिश, आपको जो प्रयोग करना है आप कर सकते हैं। तो दूध क्या है, जंतु स्रोत है। चावल जो है ये क्या है, पौधे का स्रोत है। चीनी जो है ये क्या है, पौधे की स्रोत है, गन्ने से बनता है। और नारियल भी क्या है, पौधे का स्रोत है। इसके इसके अलावा कुछ इसमें और टॉपिक दिए गए हैं, जैसे अन्न के स्रोत, अन्न कहने का तात्पर्य क्या हो गया, अनाज हो गया। तो अन्न का जो स्रोत है वो क्या है, पेड़ पौधे हैं। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। तो देखिए जंतुओं से जो प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ है उसमें क्या आ जाएंगे, दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आपके बुक में दिया गया है कि दूध देने वाले को समान पशु की अगर बात करिएगा तो क्या दिया है, एससीईआरटी के बुक में दिया है गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। इसके बाद है दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद क्या है, जैसे देखिए दूध और दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पाद क्या हो सकते हैं, तो मक्खन हो सकते हैं, क्रीम, घी, मिठाई, पनीर और दही इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा बात करिएगा भोजन के मुख्य स्रोत के बारे में, तो देखिए भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, पेड़ पौधा है और जीव जंतु है। सोचिए आप लोग, भोजन हम लोग कोई भी करते हैं तो या तो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है या फिर क्या होता है, जीव जंतु से प्राप्त होता है। उसमें नमक और पानी को छोड़ करके जो है सभी या तो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं या फिर क्या होते हैं, जीव जंतु है। ठीक है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चावल का स्रोत क्या है, पौधा है। ठीक है, जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, ठीक है, तो चिकन का जो स्रोत है वह जीव जंतु भी है और पेड़ पौधा भी है। चलिए, इसके बाद आगे कुछ पॉइंट है, कल हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग, हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो देखिए पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाया जाता है। कुछ पौधे को हम लोग क्या करते हैं, फल के रूप में खाते हैं। देखिए अगर किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसमें देखिए पूछ लेता है, ठीक है, एससीईआरटी में दिया हुआ है और आपके बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहा है पोई के पत्ते, ठीक है, क्या नाम है यहाँ पर देखिएगा, पोई के पत्ते वो अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आया है, पोई के पत्ते वो अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। इससे पहले तो हम लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पोई के पत्ते वो अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कुछ पौधे, देखिए क्या कर रहा है, कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ठंड के मौसम में हम लोग साग खाना बहुत पसंद करते हैं। देखिए एक और तालिका दिया हुआ है, ठीक है, हमारे एससीईआरटी के बुक चैप्टर 1 में, कह रहा है भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे और उसके भाग। तो देखिए जैसे पौधे का नाम है चना, सरसों, पालक, बथुआ, नहीं, तो इसमें जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसका जो है हम लोग तना भी खाते हैं और पत्तियां भी खाते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से जो है इस सब पौधों का प्रयोग हम लोग साग के रूप में करते हैं। ठीक है,
जैसे खीरा, टमाटर, इसे हम लोग फल के रूप में खाते हैं। किसके रूप में खाते हैं? फल के रूप में, ठीक है? और ये जो मूली, गाजर है, उसे किसके रूप में प्रयोग करते हैं? जड़ के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसके अलावा अब अगर हम तेल की बात करें, जैसे देखिए मूँगफली, सरसों, इसका हम लोग किसके रूप में प्रयोग करते हैं? बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है? और इससे हम लोग क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। क्या हो गया? देखिए मूँगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि। चलिए, इसमें अगला जो पॉइंट है, वो क्या कर रहा है? बीजों का अंकुरित होना क्या होता है? ठीक है? क्या कर रहा है देखिए, बीजों का अंकुरित होना, ये आपके बुक में दिया गया है ये पॉइंट। देखिए इसमें मैंने एग्ज़ैक्ट बुक से उठाया है। क्या कर रहा है? मूँग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, ठीक है? अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा 1 दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि एक छोटी-सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है। इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर या बीजों का अंकुरित होना कहते हैं। देखिए मैंने बुक से जो है एज़ इट इज़ एज़ इट इज़ जो है फिगर को उठा करके डाला हुआ है। देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजों का अंकुरित होना। ये देख रहे हैं सफ़ेद वाला जो भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजों का अंकुरित होना। नहीं, ये अंकुरित बीज है, ठीक है? चलिए, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, जिसको हमें याद रखना आवश्यक है। कह रहा है कि अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं और ये उबाले भी जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो अंकुरित बीज होता है, उसे हम खा भी सकते हैं और उबाल भी सकते हैं, ठीक है? इनमें से इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, ठीक है? इसके बाद अगला जो टॉपिक है, वो क्या कह रहा है देखिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और यह कैसे बनता है? तो देखिए शहद के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। कहता है, क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियों के फूलों से मकरंद, देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्या कर रहा है? इसको समझना चाहिए हम लोग को। मधुमक्खियों मधुमक्खियाँ जो है फूलों से क्या करता है? मकरंद, ठीक है? एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है, मधुमक्खियाँ फूलों से क्या इकट्ठा करती है? मकरंद, जिसका दूसरा नाम क्या है? मीठा रस, ठीक है? एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल उनका जो है फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होती है। ये एक और बढ़िया सा पॉइंट है। क्या करा देखिए, फूल और जो मकरंद है वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होता है। अब मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। मधुमक्खियाँ वही मकरंद को क्या करती है? अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचा लेती है और पचने के जो बाद है, किसका निर्माण होता है? शहद का निर्माण होता है, ठीक है? चलिए, यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। शहद कभी खराब नहीं होता है देखिए। जो शहद में ना तो कभी फफूंद लगता है और ना ही बैक्टीरिया लगता है और ना ही वो खराब होता है, ठीक है? इसके बाद में मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम जो है ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए, अब देखिएगा मधुमक्खी का छत्ता, तो मैंने जो है एज़ इट इज़ फिगर उठाया हुआ है बुक से, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है? ये जो है मधुमक्खी का क्या है? छत्ता है देखिए। ये मधुमक्खी का छत्ता है और ये मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है? चलिए, जंतु क्या खाते हैं? ठीक है? मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है, जंतु क्या खाते हैं? तो देखिए, जंतु का नाम है ये इधर दिया हुआ और खाए जाने वाला क्या है? भोजन है। जैसे गाय की अगर भोजन का बात करिएगा तो गाय क्या खाता है? घास खाता है, खली खाता है, भूसा खाता है, अनाज खाता है और पत्ती खाता है। बिल्ली की भोजन की बात कीजिएगा तो बिल्ली छोटे जंतु खाते हैं, पक्षी, दूध, चूहा और रोटी, ठीक है? कुत्ता जो है छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा, रोटी और मांस, ठीक है? कौवा की बात करेंगे तो रोटी, चूहा, चावल, छोटे-छोटे कीट, ठीक है? इसके बाद जो है गोरैया की बात करेंगे, तो गोरैया जो है क्या खाता है? देखिए कीट, पतंग, बीज, फल और रोटी। शेर की बात करिएगा तो भैंस, ज़ेबरा, जिराफ और हिरन। छिपकली का बात करिएगा तो कीड़े और मकड़ियों को खाता है। तिलचट्टा जो है पौधे तथा जानवर के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मनुष्य जो है पौधे तथा जानवर के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है? चूहे की बात करिएगा तो पौधे तथा जानवर के जो उत्पाद है भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है? इसके बाद बंदर के बारे में बात करेंगे तो बंदर जो है केला, रोटी, आम, अंगूर, चावल जो है भोजन के रूप में उपयोग करता है।
और भी हो सकते हैं, ठीक है? इसमें उतना ज़्यादा लिखना संभव नहीं है, तो कुछ-कुछ पॉइंट को उठाया गया है और जो आपके बुक में दिया है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया है। इसमें इसके बाद जो है अब अपने एससीईआरटी की बुक में देखिएगा तो अगला जो टॉपिक बन रहा है, वो है शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। तो खैर इस सब के बारे में हम लोग तो इस स्तर पे आकर के तो जानते ही होंगे, लेकिन चलिए हम लोग एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं शाकाहारी जंतु क्या होता है। तो कह रहा है वैसा जंतु जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेते हैं कहने का मतलब क्या, ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है? बात करेंगे मांसाहारी जंतु की, तो ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब बात करेंगे सर्वाहारी जंतु की, तो ऐसे जंतु जिसका भोजन पौधे तथा जंतु दोनों ही होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे जो है यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये आपके एससीईआरटी बुक से एज इट इज उठाया गया है। देखिए जैसे ये गाय है, ठीक है, ये कौन सा पशु है, गाय है, और ये भोजन के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, घास का। और ये क्या है, हिरन है, ये मांसाहारी जंतु है, ये भोजन के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, हिरन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, गाय घास का प्रयोग कर रहे हैं, और जो है ये जो शेर है वो किसका प्रयोग कर रहे हैं, हिरन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, देखिएगा तो ऐसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी लिख करके छोड़ दिया है, करेक्ट खुद से एग्जाम्पल देने के लिए। तो मैंने अपना मन से जो है एग्जाम्पल दिया है। शाकाहारी जंतु की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, खरगोश, बंदर। मांसाहारी जंतु की बात करिएगा तो शेर, बाघ, सियार, मगरमच्छ। सर्वाहारी जंतु की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मनुष्य, तिलचट्टा, कौवा और कुत्ता। ठीक है, ये सभी जो जंतु है वो क्या है, सर्वाहारी जंतु है। अब जो है हम लोग आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरा पढ़ा, उसमें जितने सारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, सभी का आंसर जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप जो है कोचिंग चलाते हैं और 6 को मतलब क्लास 6 का बैच चलाते हैं, तो उसमें भी आप लोग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? देखिए, क्या कह रहा है? अभ्यास प्रश्न, क्या सभी जीव-जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? अनुमान लगाइए। क्या दुनिया में जितने सारे जीव-जंतु हैं, क्या एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? कह रहा नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि विभिन्न जीवों के भोजन में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे जंतुओं में कुछ पेड़ और पौधे खाने वाले शाकाहारी, कुछ मांस खाने वाले मांसाहारी और कुछ पौधे व जंतु दोनों को खाने वाले सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चार पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए कि उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाग। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, मैंने जो है चार पौधे का नाम लिखा है, आलू। तो आलू की जो है हम लोग जड़ का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, जड़ का। प्याज की बात करेंगे तो प्याज की तने का उपयोग करते हैं। पालक की बात करिएगा तो पालक का जो है हम लोग पत्तों का उपयोग करते हैं। ठीक है, केला की बात करिएगा तो केले के फल का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, चार जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। ठीक है, तो मैंने चार जंतुओं का नाम लिखा। गाय, गाय से जो हम लोग जो है भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, या खाद्य पदार्थ का, उसका नाम क्या है, दूध। बकरी से हम लोग दूध या मांस का उपयोग करते हैं। मुर्गी से अंडा तथा मांस का उपयोग करते हैं। और मधुमक्खी से हम लोग किसका उपयोग करते हैं, शहद का। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है कि दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम क्या हो सकता है, देखिए जैसे दही, पनीर, खोया, क्रीम, मिठाई इत्यादि। और भी बहुत सारे वस्तुओं को दूध से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ मिलान प्रश्न आते हैं। ठीक है, मिलान प्रश्न की बात करिएगा तो जैसे एक कॉ में दिया है शाकाहारी, नहीं तो इसमें खोजते हैं शाकाहारी क्या हो जाएगा। तो देखिए शाकाहारी क्या है, मांसाहारी जंतु है, नहीं होगा। जंतु उत्पाद है, ये भी नहीं होगा। मधुमक्खी छत्ते से प्राप्त होता है, ये भी नहीं होगा। तो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो एक का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक का घ हो जाएगा। मैंने इधर इधर जो है आंसर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है शेर और बाघ। चलिए इसको मिलान कर देते हैं। शाकाहारी का क्या हो जाएगा, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। इसके बाद बात करेंगे शेर और बाघ का। तो शेर और बाघ जो है क्या है, देखिएगा, तो ये शेर और बाघ मांसाहारी जंतु है। दूध, अंडा, मांस जो है किस क्या है, ये जंतु उत्पाद है। और शहद किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्या कर रहा है,
कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। हमें शक्कर किससे प्राप्त होती है? तो हमें पता है शक्कर किससे प्राप्त होती है, हमें गन्ने से प्राप्त होती है। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं? गन्ना। ठीक है, इसके बाद बंदर जो है क्या है? तो बंदर शाकाहारी जंतु है। बंदर क्या है? शाकाहारी जंतु है। इसके बाद भोजन से हमें क्या मिलती है? तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और मनुष्य एवं तिलचिट्टा क्या है? तो मनुष्य एवं तिलचिट्टा जो है सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है, शायद लास्ट प्रश्न प्रश्न है ये इस चैप्टर का। कह रहा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है देखिए, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है बाघ जो है, बाघ क्या है? तो बाघ जो देखिए क्या है? मांसाहारी जंतु है, क्योंकि यह केवल क्या करता है? मांस खाता है। ठीक है, इसके बाद है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? देखिए हिरन को शाकाहारी जंतु कहा जाता है। ठीक है, तोता केवल क्या करता है? कौन सा उत्पाद खाता है? तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। पादप उत्पाद कहने का तात्पर्य हुआ कि पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद ही तोता खाता है। ठीक है, और जो हम पीते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए दूध हो जाएगा। ठीक है, इसी में से भरना है। तो जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एससीईआरटी का चैप्टर 1 पूरा कवर किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल होगा।